को भी याद करना चाहूंगा। बाबा साहेब एक ऐसे व्यक्ति थे जो अमेरिका और इंग्लैंड इन दो देशों के अंदर है वो पढ़े, उन्होंने अपना अध्ययन किया। और यदि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की जो टॉप यूनिवर्सिटी है कोलंबिया विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय की यदि हम बात करें तो पिछले 600 वर्षों का एक सर्वे करवाया गया। 600 वर्षों के दौरान ऐसा कोई मेधावी छात्र वहां पर नहीं पढ़ा जो कि बाबा साहब की बराबरी कर सके। हमारे लिए बहुत बड़े गुणों की बात है। और उसी यूनिवर्सिटी के आगे, कोलंबिया विश्वविद्यालय के आगे बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। विदेशों के कोई महापुरुष है उनकी मूर्ति हमारे इंडिया के अंदर शायद ही कहीं हो, लेकिन हमारे भारत के अंदर जो महापुरुष जन्मे हैं, जो शख्सियत जन्मी है, उनकी मूर्तियां हम देखते हैं विश्व के अलग अलग देशों में स्थापित की हुई है। और उसी क्रम में अमेरिका के अंदर जो कोलंबिया विश्वविद्यालय है उसके मेन गेट के ऊपर बाबा साहब की स्टेचू लगी हुई है और उसके नीचे सुनहरे अक्षरों में लिखा गया सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। बहुत बड़ी बात है। हम कल्पना नहीं कर सकते कि उस व्यक्ति के पास कितना नॉलेज था। हम बातें भले करें और हम बातों के द्वारा उनके जो नॉलेज है, उनके ज्ञान का बखान नहीं कर सकते। तो ऐसे नॉलेज के धनी है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। अब कई बार क्या होता है, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, सुबह से शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा में भी क्या है कि हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है, हमारे पास कोई गोल नहीं है। आज आप किसी भी बच्चे को पूछ लो, 12वीं क्लास का स्टूडेंट है, यदि आप पूछते हो बेटा पढ़ लिख के क्या करेगा, पता नहीं, उसका जवाब आता है वो पता ही नहीं क्या करना। अब आप कहीं जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, तो आप कहाँ जाओगे। तो हर चीज का हमारे पास रोड मैप होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, गोल होना चाहिए और लक्ष्य होना चाहिए। यदि हम रोड मैप और लक्ष्य को तय करते हुए आगे बढ़ते हैं तो ही हम लाइफ के अंदर सक्सेस हो सकते हैं, नहीं तो हमें हर जगह असफलता हाथ लगने वाली है। और दूसरी बात, यदि हम शिक्षित नहीं होंगे, यदि हमारे समाज में शिक्षा कम होगी तो हमारा बौद्धिक विकास नहीं होगा, हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी। और जब हमारा बौद्धिक विकास नहीं होगा तो हम गुलामी की ओर प्रस्थान करेंगे। और आज से पहले हमारे साथ यही हुआ है। आज से पहले हम गुलामी की जंजीरों के अंदर इतने जकड़ गए थे, इतने जकड़ गए थे कि बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल हो गया था। ये जो कार्यक्रम है ये अपने आप में अलग है और अनूठा है। एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हम आज जानने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमने जाना, विश्व ने जाना, एक ऐसा व्यक्ति जिसको भारत के अंदर पढ़ने का अधिकार नहीं था। वह व्यक्ति कक्षा के अंदर पढ़ने के लिए अलाउ नहीं था। विद्यालय जाते थे लेकिन क्लास के अंदर अलाउ नहीं थे। बाहर बैठकर पढ़ने वाला विद्यार्थी, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वह खुद नहीं पढ़ सकता था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज उसको पूरा विश्व पढ़ रहा है। आज हम जो ये जयंती मना रहे हैं, भारत ही नहीं, भारत के अलावा अमेरिका, पाकिस्तान जैसे 170 देशों में आज यह जयंती मनाई जा रही है। हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है, गर्व और गौरव की बात है। वर्तमान में मैं बात करूं तो मेरा समाज शिक्षित हो रहा है, शिक्षित हुआ भी है। बाबा साहब की जो वचन है, जो उनकी प्रेरणा है, हमारे समाज के लोगों तक पहुंची भी है। और उसी का नतीजा है कि आज हम आज ही के दिन हर घर, हर गांव, हर ब्लॉक और हर जिला लेवल पर यह जयंती है वो मना रहे हैं और बहुत ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं। उसी कार्यक्रम का एक भाग, उसकी झलक आज इस राणा सरकल्ला गांव में प्रस्तुत की गई। सुबह जो रैली यहाँ से प्रस्तुत की गई, बहुत ही भव्य रैली रही और जो निर्धारित रूट था, हमने उस रूट से रैली निकाली तो हमें आशा ही नहीं थी, उससे कई गुना अधिक लोगों ने उसमें भाग लिया और इस रैली को सफल बनाने का कार्य किया। रैली में और आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी आगंतुक मेहमानों का और सभी ग्रामवासियों का, मातृशक्ति का एक बार आभार। एक बार पुनः बता सभी मेहमानों को मैं आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।
बाबा साहब ने जो मूल मंत्र दिया, यदि हम मूल मंत्र के ऊपर डिस्कस करें तो सबसे पहला पॉइंट बताया, शिक्षित बनो। शिक्षा एक ऐसा हथियार है, शिक्षा एक ऐसा हथियार है, उसके बल पे हम इस देश के अंदर किसी भी पोजीशन पर जा सकते हैं, किसी भी काम को कर सकते हैं, हम जैसा चाहें, जिस तरह से चाहें खुद का विकास कर सकते हैं। लेकिन यदि हम शिक्षा के बारे में बात करें तो शिक्षा ओनली पढ़ना लिखना, किताबी ज्ञान इकट्ठा किया, नौकरी लग गई और हमारा जीवन यापन ठीक ठाक चल रहा है, हम एक परिवार को पाल रहे हैं, ज्ञान तक सीमित नहीं होना चाहिए, किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं, वो शिक्षा यदि हम हमारे व्यवहारिक जीवन में लागू नहीं करते हैं तो उस शिक्षा का कोई औचित्य नहीं है, वह शिक्षा आपकी बेकार है। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तो ये कह दिया कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा समाज 2 अप्रैल से और ज्यादा सावधान हो गया है। अभी बाबा टीम वालों ने आज 2 अप्रैल को याद किया, इससे पहले 2 अप्रैल आज याद नहीं किया हमने, तो वहां से ये शब्द निकल के आया 2 अप्रैल। 2 अप्रैल हमारे लिए, बहुजन समाज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है और उसके बाद हम उसको SC/ST एकता दिवस के रूप में भी मनाते आ रहे हैं। और यही दिन है, इसी दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही, जो अदर समाज है उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको ये पता लग गया कि SC/ST अब वो नहीं रहे जो पहले होते थे। क्यों कि हमें सबको पता है कि 2 अप्रैल का जो कार्यक्रम था, बिना किसी नेतृत्व के हमने वो कर दिखाया नहीं। और जो चीजें हम आज के टाइम में लागू कर रहे हैं, वो सब चीजें हम लागू कर रहे हैं, मतलब बाबा साहब की देन है। विज्ञान ने जो चीजें दी अच्छी बात है, लेकिन हम लागू कर रहे हैं, इसका मतलब बाबा साहब की देन है। मेरे पास जो भी दौलत है बाबा साहब की बदौलत है। वो ये सोचे कि मेरी नौकरी लग गई, मेरे पास इतना पैसा है, ये मेरी सैलरी है, हमारा कुछ नहीं है, जो भी है बाबा साहब की बदौलत है। इसके अलावा हमारे समाज को गुलामी ने इस तरह से जकड़ कर दिया, हमारे दिमाग को हाईजैक कर दिया। देखो क्या कहते हैं, कंट्रोल। दिमाग हमारे पास है लेकिन चल किसी रिमोट किसी और के पास है, दिमाग को हाईटेक करके रखा है। इसको है वो दिमाग का जो रिमोट है वो खुद के पास रखने की जरूरत है। ये सब सोचने वाली बातें हैं, घर जाके सोचना है, मनन करना है, समझना है और बाबा साहब के विचारों को अधिक से अधिक पढ़ने की जरूरत है। अब हम ये कहें कि इसके लिए तो हमारे पूर्वज दोषी है। अभी मैंने जो 2-3 बातें बताई है, इसके लिए हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि ये हमने शुरू थोड़ी किया, ये तो हमारे पूर्वजों ने लागू किया है। अब आपके पूर्वजों ने भले किया, उस समय की कंडीशन ऐसी रही होगी, लेकिन आज वो कंडीशन नहीं है। आज समय परिवर्तित हो चुका है और हमें परिवर्तन के दौर में आगे बढ़ना होगा। समय के साथ खुद को चेंज करना होगा, समय के साथ खुद को अपडेट रखना होगा। यदि हम खुद को अपडेट नहीं रखेंगे तो इस जीवन की दौड़ में हम पीछे रह जाएंगे। अमराराम जी बोस बता रहे थे PCO STD, यदि समय के अकॉर्डिंग ये चीजें चेंज नहीं होती, आज कोई वो है लो क्या करेगा, वो छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए समय के साथ खुद को चेंज करना जरूरी है। पूर्वजों की बात, मैं यदि पूर्वजों के बारे में बात करूं कि ये देन पूर्वजों की है, मेरे माता पिता की है, हम उसको इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। कभी भी अपने माता पिता को अपने से कम मत आंकना। यदि आपने ये गलती कर दी तो आप कभी भविष्य में सक्सेस नहीं हो सकते, इस बात का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं है, मैं पढ़ गया, मैंने BSc कर दी, मैंने MSc कर दी, मेरे पिताजी कुछ नहीं है। ये दिमाग में चीज आ गई तो आपका विनाश शुरू हो जाएगा। आपके माता पिता हरगिज आपसे ज्यादा नॉलेज रखने वाले हैं, इसलिए आपके माता पिता के पास आपसे ज्यादा नॉलेज था, इस वजह से उन्होंने आपको पढ़ाया, ज्यादा नॉलेज था इसलिए उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, फिर आपको इस काबिल बनाया। यदि उनके पास नॉलेज नहीं होता, दिमाग में कचरा भरा हुआ होता, तो वो आपको क्यों पढ़ाते? शुरू से ही